नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इस्लाम के बारे में आज मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब वो अस्सलामु अलैकुम का नाम सुनते हैं तो सुनते ही वो वीडियो को बंद कर देते हैं, आगे नहीं जाने देते। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में क्या इरशाद फरमाया ये आप सब लोग जानते हैं। अगर कफ़ार की तरह आप लोग भी इस बात के मुनकर हैं तो ये अलग बात है। इस्लाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम एक दुआ है सलामती की, जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देता है और वो बदले में उसको उससे बेहतर जवाब उसको देना चाहिए या वो देता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ने अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि वो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोले। और अगर पहले ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोल दिया तो आपको चाहिए कि एक जुमला बढ़ा लें, मज़ीद दवाइया जुमला बढ़ा लें, यानी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जीते रहो, तुम कैसे हो, ये वो, इस तरह की कोई ना कोई एक दो जुमला अपने पास से बढ़ाकर उसको जवाब दे। जैसा कि अगर हम किसी से कोई तोहफ़ा लेते हैं या देते हैं तो बदले में हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरह का उसने हमें तोहफ़ा दिया उससे बेहतर ही हमें उसे अता करें। अगर उससे बेहतर हमने नहीं दिया तो कोशिश होती है कि कम से कम उससे बुरा ना हो, उससे अच्छा ही हो। तो ये मेरा था इस्लाम के बारे में, इसलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सुना करें और उसका जवाब भी दिया करें। अगर आप जवाब नहीं देते तो सलाम करने वाले को जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। तो आज सूरा नजम का तारफ़ है। इस सूरा मुबारक का नाम अल नजम है, जो इसका पहला कलमा है। इसमें 3 रकू 62 आयतें और 360 कलमे और 1405 हरूफ हैं। ज़माना नज़ूल हज़रत हसन बसरी, अकरमा, अता, जाबर और दीगर उलमा के नज़दीक ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई। इसकी मदनी होने का कोई कौल महज गलत है। हज़रत इब्न मसूद से मरवी है कि यानी ये पहली सूरत है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अलानिया मजमा में आमतौर पर पढ़कर सुनाया। जब आखिरी आयत की तलावत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हुए तो तमाम साइमीन पर महवियत का ऐसा आलम तारी हुआ कि मोमन और मुशरिक सब के सब सजदे में गिर गए। इन लोगों में वो काफर भी थे जो कुरान सुनना भी गवारा ना करते थे। लेकिन जब हुज़ूर ने हरम शरीफ में इसकी तलावत शुरू की तो इसके सलूब बलीग ने इनको यूँ रफ्ता कर दिया कि मुखालफ के सारे मनसूबे दरे के दरे रह गए। इसका मज़ामीन, इस सूरत में सबसे पहले इन इल्ज़ामात की तरदीद की गई है जो कुफ़ारे मक्का सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद किया करते थे। कभी कहते कि ये राह रात से भटक गए हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, अपनी सारी कौम की तकज़ीब करते हैं और जो कलाम पढ़कर वो सुनाते हैं वो खुद घड़ कर लाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ मनसूब कर देते हैं। पहली आयतों में कसम उठाकर इन इल्ज़ामात की तरदीद फरमाई गई। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, यानी साथ ही ये बता दिया कि ना ये खुद इन आयतों को गढ़ते हैं ना सुनी सुनाई बातें करते हैं, बल्कि जो ज़ात इन्हें ये कलाम बलागत निज़ाम सिखाती है इसी का उन्होंने दीदार भी किया है और बात शनीद तक महदूद नहीं बल्कि दीद तक जा पहुँची है। सुबहान अल्लाह। इसलिए कफ़ार का इस कलाम के बारे में झगड़ना मकबूलियत से कोसों दूर है। इसके बाद कफ़ार को खिताब फरमाया कि जिन अकायद और नज़रियात पर तुम पुख्तगी से चिमटे हुए हो इनकी बुनियाद वहम गुमान के सिवा कुछ नहीं। इनकी हकानियत साबित करने के लिए ना तुम्हारे पास कोई अकली दलील है और ना नकली दलील है। तुम अपने नफ्स की ख्वाहिशात से इस कदर मगलूब हो कि तुम्हारा नफ्स जो कहता है इसको हक यकीन कर लेते हो। तुमने कभी इन बातों में छानबीन करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। तुम खुद सोचो कि क्या ज़न्न और तखमीन में इतनी ताकत है कि वो ठोस अकायद को बदल डालें। तुम्हारे कहने से ना हक बातिल बन जाएगा और ना तुम्हारे इनकार से हक मिट जाएगा। तुम्हारी सलामती इसी में है कि तुम नफ्स की अंधी पैरवाई को तर्क कर दो और चश्मे हकीकत शनास से हक की रूह ज़ेबा को देखो और पहचानो। इसके बावजूद कफ़ार अपने आप को हदायत याफ्ता यकीन करते थे। वो ये समझते थे कि जो लोग इनके रास्ते से हट गए हैं वो गुमराह हैं। बता दिया अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बेहतर जानता है कौन किस हाल में है, कौन गुम करदा रहा है और किसके दिल को नूर हदायत से मुनव्वर कर दिया गया है। ये सब अल्लाह ताला खूब जानता है।
بعد ازاں چند ایسے احکام کا ذکر کر دیا جو قرآن کریم کے نزول سے ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں مدرج تھے، جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، تاکہ اہل مکہ جنہیں ابراہیمی نسبت پر فخر اور ناز ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم کوئی نیا دین اور زندگی لے کر نہیں آئے، انوکھا نظام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ انہیں سچائیوں کی دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت پہلے انبیاء دیتے رہے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی تم اولاد ہو، جن کی تعمیر کردہ کعبے کے مجاوری کے باعث تم جہاں جاتے ہو لوگ فرط عقیدت سے تمہاری راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ آخر میں تنبیہ فرما دی گئی کہ ان سچائیوں کا انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے بیشتر بھی کئی بدنصیب قوموں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ کر دی گئی۔ اگر تمہارا بھی یہی وتیرہ رہا تو سن لو، اس کا نتیجہ بھی مختلف نہ ہوگا۔ اس نصیحت پر اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے کہ اے مکہ کے باشندوں، کلام الہی سن کر تم غرور اور نخوت سے اکڑتے ہو، بڑی بے پرواہی سے گزر جاتے ہو، یہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر واویلا کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تمام معبودان باطل سے رشتہ توڑ کر اپنے حقیقی خالق اور سچے معبود کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ تھا مختصر سا تعارف سورہ نجم کا۔ کل انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کی ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں بات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔